माननीय विधायक जी को नहीं करना है। उनको आपकी बात जब उनके समक्ष रखी गई, उनको चिंता हुई कि नहीं इनको 10,000 मिल रहा है, उन्होंने सही हमारे माननीय संरक्षक जी द्वारा कई एमएनसी गणों को ले जाके बात रखी गई है। तो बात रखना, रखवाना, रखने का काम है हमारे जनप्रतिनिधिगण का और रखवाने का काम है संगठन का। दोनों ही काम सही तरीके से करवाए गए हैं। और अब निर्णय की जहां बात आती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। कितना जल्दी निर्णय लेंगे इसके बावजूद भी फिर भी अभी आप किसी का जाना होगा, फिर बात करवाएंगे हम। अगर हमको समय नहीं मिल रहा है तो जहां जैसे जो भी संभव हो पा रहा है वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो चिंता हम लोगों को है। बशर्ते यही है, गालियां देना है, उल्टा सीधा लिखना है, लिखते रहिए, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए। और सही जी हम तो लिख सकते हैं, आपको क्या लिखा है जिसको देना है दे लीजिए। यदि हमने आपकी जिम्मेदारी ली है तो आपकी गालियां भी खाएंगे और आप ही लोग जब काम हो जाएगा तो जिंदाबाद भी आप ही को करना है। तो इन सब चीजों का नहीं, बस इतना जरूर है कि कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपको नुकसान हो। मैंने तो लगातार ये सब चीजें सब लोगों से कहते हैं कि लगातार आप लोग 8 साल का जिक्र करते हो, लेकिन मुझे पता है 3 साल पहले तक किसी शिक्षा मित्र अनुदेशक की कोई शिकायत सुनने को राजी नहीं था। 5 साल का मुझे नहीं मालूम आप लोगों का क्या प्रोसीजर था, लेकिन 3 साल का मुझे कंफर्म पता है। 1.5-2 साल से सरकार और शिक्षा मित्र अनुदेशकों की दूरियां कम हुई हैं और धीरे धीरे वो प्रगाढ़ बढ़ी। और अनुदेशकों की तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम किया, चुनाव था, चुनाव में ही 2,000 रुपया बढ़वा दिए थे, तब शिक्षा मित्रों का हमसे कोई टच नहीं था। तो वादा करता हूं फिर भी कि शिक्षा मित्रों का टच रहा होता तो उस चुनाव में शिक्षा मित्रों के भी बढ़ते। शिक्षा मित्रों के बढ़े लेकिन मिले नहीं। ऐलान हुआ था अनुदेशक शिक्षा मित्रों के बढ़ेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशकों के 2,000 ऐलान हो गए, शिक्षा मित्रों का ऐलान नहीं हो पाया। और स्मृति मिश्रा जी सामने चश्मदीद गवाह बैठी हैं कि वो 2,000 रुपया अकाउंट में क्रेडिट करवा के दिए। अनुदेशक नाराज हुए तो मैंने कहा क्या नुकसान है आपका इससे? अगर आपको 2,000 मिल रहे हैं, आप उन्हें नकार दोगे तो क्या मिलेगा आपको? आज नकार दिए होते तो 7,000 में अटके होते, ले लिए तो 9,000 मिल रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो मिले उसे स्वीकार करना मेरी सबसे अपील और अनुरोध है। जब मिल जाए उसके बाद आगे की बातचीत करना। आप नकार दोगे तो इसमें कोई कुछ तुम्हें पूछने वाला नहीं है। सरकार को लगता है कि हम जो देना चाहते हैं वो लेने में आप गड़बड़ी पैदा करते हो। आपका ऐलान होगा उससे पहले आप नाराज होना शुरू हो जाओगे। मैं फिर सबसे कह रहा हूं, प्रेम और सद्भाव से जो पैसा आपको मिले उसे ग्रहण कीजिए। 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, सरकार का धन्यवाद कीजिए, उसके आगे बढ़िए। और जो आप मांग रहे हो उसे रोक कौन लेगा? फिर मांगना शुरू। ये कुछ हमारा जीवन बन गया है ऐसा कि हमें रोज मांगना है। कोई एक दिन मांग के खुश है, कोई रोज मांग के खुश है। अगर अधिकारियों की पॉजिटिविटी होती तो कभी आपने ये देखा कि नियमित शिक्षक का वेतन कटता है प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र का वेतन कटता है, एब्सेंट लग जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है। तो मैं इन अधिकारियों से भी नहीं समझ पाया कि अधिकारी क्या चाहते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग को अप ले जाना चाहते हैं कि डाउन लाना चाहते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं इनका मनसा क्या है। सरकार के दोष देने के साथ साथ अधिकारियों को भी तो मानसिकता बदलनी होगी। लेकिन जब काम आता है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक का फिर एक ही लिस्ट में नाम होता है जिसमें शिक्षक का होता है। चाहे वो बीएलओ की लिस्ट हो, पंचायत में राशन बंटवाने की लिस्ट हो, पोलियो ड्रॉप्स की लिस्ट हो, या सरकार की कोई योजना जनता तक पहुंचाने की लिस्ट हो, उसमें कभी नहीं ये कहा जाता है कि उस शिक्षा मित्र को भी बताना, उनसे बात करेंगे, उन्हें भी जोड़ना है। फिर आदेश आता है। तो थोड़े से अगर सब लोग मेहनत कर लें, देखो नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मिल गया आपने आचरण खराब कर लिया, आपने अपनी भड़ास निकाल ली। मेरी बात हो रही थी सुबह, 1-2 समझदार शिक्षा मित्र हैं, उनसे हमने बात की तो हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपके पास कोई ऑप्शन है। मैं मानता हूं शिव कुमार शुक्ला कुछ नहीं करा सकते, मैं मानता हूं कुशवाहा जी कुछ नहीं करा सकते, अभय सिंह कुछ नहीं करा सकते, या कोई और नहीं करा सकता, लेकिन क्या इसके बावजूद कोई आपके पास ऑप्शन है कि नहीं? तो फिर क्या किया जाए? कौशल जी, कुछ लोग जानना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में कोई जानकारी मिली है? अंतिम सवाल है छोटा सा और फिर हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे।
मिश्रा जी, जो जानकारी हमारे पास में थी वो ये था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का बयान था, तो 1 अप्रैल से इसको शुरुआत करने की बात की गई है। अब इसका कब तक आदेश होके और इसको इम्प्लीमेंट शुरू करेंगे, ये अभी जानकारी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई है हमारे लिए। और जो आपने कहा है आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे प्रदेश के अधिकारीगण, चाहे वह किसी विभाग के हों, बेसिक शिक्षा के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी अगर बात करेंगे, तो वो संगठन के पदाधिकारी के हैसियत से और शिक्षा मित्रों के एक प्रतिनिधि की हैसियत से उन सभी अधिकारियों का हम धन्यवाद देंगे कि अब तक जिन अधिकारियों से बात हुई है, वाकई में उनका जो रवैया है शिक्षा मित्रों के प्रति, वो इस चीज को जान रहे हैं। भले वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब तक विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं, कोई कार्यवाही इस तरह की नहीं होती है जिससे शिक्षा मित्र या निदेशक का कहीं कोई नुकसान हो। ये हम प्रत्यक्ष आपको बता रहे हैं, और कई जिलों की ऐसी समस्याएं रही है। जब भी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा, देखिए मानदेय आपको कम मिल रहा है, हम लोगों से जो भी संभव है वो हम कर सकते हैं, बाकी शासन स्तर का काम है, इसमें हमारे अपना कोई है